देहरादून से बड़ी खबर है। आरोपी को पकड़ने गई पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी। घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती है। बता दें देहरादून से इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पुलिस आरोपी को पकड़ने गई थी और इस दौरान ये मुठभेड़ हो गई, जिसकी वजह से आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी और घायल दरोगा अस्पताल में भर्ती है। सीएम धामी ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने एसएसपी को निर्देश दिए हैं। आरोपी पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं सीएम धामी की तरफ से। कुछ दिनों पहले घायल मिली थी आरोपी की पत्नी और ऐसे में आपको बता दें ये मुठभेड़ आरोपी को पकड़ने के दौरान हुआ है, जिसके बाद से आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मार दी। सीएम धामी ने इससे संज्ञान लिया है, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कुछ दिनों पहले घायल मिली थी आरोपी की पत्नी, सिर पर लगी थी गोली। लोकेशन ट्रेस होने पर गिरफ्तारी करने पहुंचे थे पुलिस। तो अहम जानकारी बता दें कि स्वतः संज्ञान यहां पे सीएम धामी द्वारा लिया गया है और ऐसे में सीएम ने कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आरोपी ने दरोगा के पेट में गोली मारी है और ऐसे में आपको बता दें कि दरोगा घायल है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम धामी ने इस पे कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है किसी को भी बख्शा ना जाए। ऐसे में आपको बता दें कुछ दिनों पहले आरोपी की पत्नी जो है वो घायल मिली थी और सर में गोली लगी थी और ऐसे में लोकेशन को ट्रेस किया गया और गिरफ्तारी करने आरोपी को यहाँ पे पुलिस पहुंची थी। अभी कैंतुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अभी ये बताइए कि इस वक्त दरोगा की हालत कैसी है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि जो इस पूरे घटनाक्रम में जो दरोगा घायल हुए हैं उनकी स्थिति इस समय खतरे से बाहर बताई जा रही है। देर रात को उनका यहाँ पर ऑपरेशन किया गया है। जो उनके गोली लगी थी शरीर में, उस गोली को निकालने का काम यहाँ पर किया गया। फिलहाल अभी 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की टीम ने उनको ऑब्जर्वेशन में यहाँ पर रखा है और उनका जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य पर लगातार उनके डॉक्टरों की जो टीम है वो निगरानी यहाँ पर बनाए हुए है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूरा घटनाक्रम जो घटा है रायपुर थाना क्षेत्र का मामला था, जिसमें कुछ दिन पहले एक महिला घायल अवस्था में पुलिस को यहाँ पर मिली थी, जिसके सर पर गोली लगी हुई थी। पुलिस के द्वारा उस महिला को इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया था और उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की जब जांच यहाँ पर की गई थी तो जो महिला के जो पति हैं वो इस पूरे घटनाक्रम आरोपी पाए गए थे और उसकी दबिश के लिए पुलिस उनके पीछे लगातार यहाँ पर काम कर रही थी। जैसे ही उनकी लोकेशन ट्रेस हुई, उनकी लोकेशन मसूरी में ट्रेस पाई गई थी और उसके बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए मसूरी पहुंची थी, जहां पर मुठभेड़ में कह सकते हैं कि आरोपी व्यक्ति की तरफ से पुलिस के जो दरोगा है रायपुर थाने दरोगा उनके ऊपर एक गोली चलाने का काम यहाँ पर किया गया, जिसमें वो घायल हुए और अभी भी ये कह सकते हैं कि जो आरोपी है वो पुलिस की पकड़ से यहाँ पर बाहर नजर आ रहा है। जी, तो एक आरोपी है या आरोपियों की संख्या ज्यादा है? पहली चीज और दूसरी चीज, कब से ये फरार था? जब से घटना घटी है तब से आरोपी जो पति है वो अपने घर पे नहीं बल्कि अलग अलग लगातार अपनी जगह बदलता नजर आ रहा है। पुलिस की तरफ से लगातार उसकी ट्रेसिंग यहाँ पर की जा रही है, जो उसकी लोकेशन उनको ट्रेस करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से लगातार वो यहाँ पर फरार चल रहा है। आरोपी एक ही व्यक्ति को यहाँ पर है, जो व्यक्ति है मूल आरोपी है, पति उस महिला का जो घायल महिला है उसकी गिरफ्तारी के लेकर ये हुआ था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी इस घटना के बाद यानी जो आरोपी व्यक्ति की तरफ से जो गोली चलाई गई थी दरोगा के ऊपर, उस घटना के बाद से मुख्यमंत्री की तरफ से भी एसएसपी को कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए गए। जो घायल दरोगा है उनके बेहतर इलाज के प्रबंध वहां पर करने के लिए कहा गया। साथ ही जो आरोपी है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। पुलिस विभाग मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तत्परता के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। जो आरोपी है उसको पकड़ने के लिए विभिन्न टीमें यहाँ पर बनाई गई है और उसकी जो लोकेशन उस लोकेशन को ट्रेस करने का काम लगातार किया जा रहा है। जी, तो कितनी पुलिस की टीम गई थी और कितने बजे रात को मुठभेड़ हुई? ये कह सकते हैं कि आरोपी की जैसे ही लोकेशन ट्रेस हुई थी तो पुलिस की एक टीम यानी एक दरोगा और उनके साथ 2 सिपाही उस आरोपी व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए थे, क्योंकि उत्तराखंड शांति क्षेत्र तो ऐसे में यहाँ पर भारी भरकम पुलिस या फिर दूसरी बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस को ले जाना संभव नहीं लग पा रहा था, क्योंकि उससे आरोपी अलर्ट हो सकता था। जैसे ही आरोपी को पकड़ने का काम दरोगा की तरफ से या पुलिस टीम की तरफ से वहां पर किया गया था तो आरोपी व्यक्ति की तरफ से जो पिस्टल थी उनके पास, पिस्टल से दरोगा के ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे एक गोली दरोगा के पेट में यहाँ पर लगी थी और जैसे ही दरोगा गोली लगी तो उस मौके का फायदा उठाते आरोपी पुनः वहां से घटनास्थल से भाग गया था।
और इसके बाद से पुलिस उनके लगातार उनके जो विभिन्न ठिकाने हैं या दूसरे जो संभावित जगह है उनके छिपने की वहां पर तबीयत दर का काम कर रही है। जी, क्या इस पूरी मुठभेड़ में आरोपी को भी कहीं गोली लगी है, घायल हुआ है किसी और तरीके का? दरोगा भी इसके अलावा क्या कोई घायल हुआ है? तो पुलिस की तरफ से जो जानकारी अभी तक दी गई है उसमें बताया गया कि जो आरोपी जो व्यक्ति है वो जब इस मुठभेड़ में जो पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई थी तो उसमें हल्के घायल यहाँ बताए जा रहे हैं, लेकिन किसी प्रकार की गोली लगने की घटना या फिर दूसरे कोई ऐसी गंभीर चोट उनके नहीं बताई जा रही है। यही वजह है कि इन सब चीजों का फायदा उस आरोपी व्यक्ति की तरफ से यहाँ पर उठाया जा रहा है, लेकिन अब पुलिस की तरफ से जो सतर्कता है वो ज्यादा यहाँ पर बरती जा रही है। जो आरोपी व्यक्ति है उसके संभावित जो छिपने की जो जगह है उन जगहों पर तलाशी अभियान ज्यादा यहाँ पर किया जा रहा है। मसूरी के लगातार जो होटल्स हैं या उसके आसपास के क्षेत्र के जो दूसरे ऐसे रहने के जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में पुलिस ने अपने जो चेकिंग अभियान है उसको और तेज यहाँ पर कर दिया है। जी, ठीक है, अभी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।